हाँ माँ जी, सारे कपड़े बहुत सुंदर हैं। पिंकी, शाम के खाने में क्या बनाया है? मम्मी अभी तो कुछ नहीं बनाया। अरे नहीं दीदी, मैं बना लूंगी। मेरे कपड़े भी दे दो मम्मी मुझे, मैं भी पहन कर देख लूंगी। अरे दीदी, तू भला कहाँ जाएगी नए कपड़े पहनकर? और कुछ ज्यादा जवानी चलने लगी तेरी। जाकर शाम का खाना बना ले, हम अभी सब शॉपिंग से आए हैं और बहू भी थक चुकी है। जा। अरे नहीं नहीं माँ जी। अरे भाभी, क्या कहा है मम्मी ने? आपको समझ में नहीं आया? माँ जी, आज पैसे तो बचे हुए थे, तो कुछ 400-500 तक का ही ले लेती, इनके लिए भी नया। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, हम सबके नए कपड़े आए हैं, इन दीदी के लिए भी ले लेते। आपको ज्यादा मेर आ रही है भाभी। अरे वो आपकी सौतेली ननद है, मैं हूं आपकी ननद। मेरे बारे में तो आप नहीं सोचती कभी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहू, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत कर। लेकिन मम्मी जी, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी तो इस घर की बेटी है, और जबकि हम सबसे पहले वो ही हैं, इनसे भी बड़ी हैं वो। इससे अच्छा तो मम्मी जी उनकी शादी कर दो आप। माँ जी, इतना फर्क मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बहू, एक बात बता, तुझे इस घर में किसी चीज की कमी है? नहीं माँ जी। तो फिर तू एकदम खुश है, तो तुझे दूसरों से क्या मतलब? तू मेरी बहू है, सगी, और ये आरती मेरी सगी बेटी, और मैं तो फिर भी घर में रहने दे रही हूँ। वरना सौतेली माँ तो ऐसी होती है कि घर में भी नहीं रहने देती लड़कियों को। और इसके कर्म थे जो इसकी माँ मर गई, मैंने नहीं मारी इसकी माँ। और तू आज कान खोल कर सुन ले बहू, ये आरती तेरी सगी ननद है, तुझे हमेशा इसके साथ रहना है, ना कि ना उस सौतेली के। पागल, क्यों दुखी हो रही है इतनी, वो भी उस सौतेली के लिए? दो बेटियों में इतना फर्क करती है मम्मी। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। मेरे लिए कपड़े नहीं लाती हैं, हर बार मुझे आरती के पुराने कपड़े दे देती हैं। हमेशा मम्मी बस यही बोलती है, यहाँ सफाई कर ले, ये कर ले, खाना बना ले, कपड़े धुल दे। सारा काम करती हूँ, कभी भी ये नहीं पूछती है मैं कैसी हूँ, मुझे कुछ चाहिए क्या। आज अगर मेरी अपनी मम्मी जिंदा होती तो वो मुझसे भी पूछती मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, मुझे कैसे कपड़े पसंद है, मुझे क्या चाहिए। यही फर्क होता है अपनी माँ में और सौतेली में। सही कहा दीदी आपने, यही तो पता चलता है कि आपके माँ है। भाभी। हाँ दीदी, अगर माँ जी आपके ऊपर गुस्सा करती हैं या आपके लिए नए कपड़े नहीं लाई, तो आप ये समझते हो कि वो सौतेली हैं। पिंकी दीदी, माँ चाहे सगी हो या सौतेली, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। नहीं भाभी, मम्मी मेरे साथ भेदभाव करती हैं, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। यही सच है भाभी, आरती मम्मी की सगी बेटी है और मैं सौतेली। हाँ दीदी, आरती दीदी माँ जी की सगी बेटी हैं, उनके लाड चाव करती हैं, लेकिन ज़रूरत तो वो आपकी भी पूरी करती हैं। जरा सोच कर देखो दीदी, ना तो आपकी सगी माँ और ना ही सौतेली माँ। अगर माँ ही ना होती, फिर बिन माँ के बच्चे की कोई परवाह नहीं करता दीदी। वरना जिन बच्चों के माँ नहीं होती ना दीदी, उनका कोई भी सगा नहीं होता, कोई भी। दीदी, मायके में माँ और ससुराल में सास का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मायके में माँ नहीं होती तो 100 माँ इकट्ठी हो जाती हैं। वैसे ही ससुराल में अगर अपनी सास नहीं होती तो सारी दुनिया सास बन जाती है। और माँ जी आपकी सारी ज़रूरतें तो पूरी करती हैं दीदी। भाभी, इसे ज़रूरत पूरी करना नहीं बोलते, इसे फॉर्मेलिटी पूरी करना बोलते हैं, इसे लोग दिखावा करना बोलते हैं, बस रिश्तेदारों की नज़रों में और आसपास वालों की नज़रों में अच्छी बनी रहे। वरना भाभी, आपको भी 2 साल हो गए इस घर में आए हुए, आपको भी पता है माँ मुझे कितना बेटी मानती है। देखो दीदी, जो असली माँ का प्यार होता है ना, उसकी कमी तो दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्यार को तो भगवान ने ही आपसे छीन लिया। ये आपकी किस्मत में नहीं है दीदी। लेकिन दीदी, कम से कम आपके पास वो शब्द तो है
जिसे आप माँ कहते हो। वरना दीदी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कहने के लिए भी माँ नहीं होती। आज तक दीदी हमेशा यही सुना है कि सुख और दुख हमेशा हमें कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। फिर दीदी उस मासूम से बच्चे ने किसका क्या बिगाड़ा होता है जिसकी होते ही माँ दुनिया से चली जाती है। मैं तो आपसे यही कहूँगी दीदी, आप अपने मन से ये सगे और सौतेले ये शब्द निकाल दो दीदी। कैसी बातें कर रहे हो भाभी? मैंने तो हमेशा इन्हें अपना माँ समझा है, लेकिन माँ खुद ही अपने व्यवहार से बता देती है कि वो कहते हैं भाभी, हमारी जिंदगी में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है हम उसी से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी भाभी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इस शब्द से ही बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा बस यही कोशिश रहती है कि माँ को ये महसूस हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना मैं उनसे करती हूँ। भाभी मुझे मम्मी से कुछ नहीं चाहिए, कपड़े गहने कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मम्मी मुझे आरती की तरह प्यार करे बस। वो तो मम्मी को कभी एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी माँ उससे इतना प्यार करती है। और भाभी मैं वो हर कोशिश कर चुकी हूँ जिससे मम्मी खुश हो। आज रोटी राटी बनेगी कि नहीं? भगवान पर भरोसा करो दीदी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब माँ जी आपको सच में दिल से बेटी मानेंगी। आप इस बात को क्यों मन पर लेते हो दीदी? क्यों मन छोटा करते हो अपना? और दीदी हो सकता है कुछ दिनों में आपकी शादी भी हो जाए, और ये भी तो हो सकता है ना दीदी कि आपको माँ से अच्छी सास मिल जाए। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भाभी मेरी। जब यहाँ माता पिता के घर में ही सुख नहीं है तो आगे क्या मिलेगा? इतना तो मुझे भी विश्वास है दीदी, जितना प्यार आपने अपनी सौतेली माँ को दिखाया है ना, अगर उतना प्यार आप अपनी सास को दिखाएंगी तो वो आपकी माँ बनने पर मजबूर हो जाएंगी। और देखना दीदी, एक दिन माँ जी का भी मन पलट जाएगा। और दीदी माँ जी का छोड़ो, इस घर में मैं भी तो हूँ। आपको कोई दुख तकलीफ है या कुछ चाहिए तो मुझे बता दिया करो। भाभी भी तो माँ बराबर ही होती है ना दीदी। चलो अंदर चलो दीदी, मैं भी खाना बना लेती हूँ वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। सरकारी नौकरी है, थोड़ी बहुत जमीन भी है, खुश रहेगी लड़की। किसकी लग गई सरकारी नौकरी? क्या बातें हो रही हैं बाप बेटों में? माँ, पिंकी दी के लिए एक लड़का बताया किसी ने, लड़के की सरकारी नौकरी है और वो खुश रहेंगी वहां पर। तूने अपनी उस सौतेली बहन के लिए इतना टाइम खराब किया, तेरी अपनी सगी बहन नहीं है क्या? ऐसा है ये रिश्ता, जिसकी सरकारी नौकरी है उस लड़के की शादी मेरी बेटी आरती से होगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो रेखा जी? पहले बड़ी का रिश्ता होता है या छोटी बेटी का? आप पहले मेरी बात सुन लिया करो पूरी। सुन बेटा, ये रिश्ता सरकारी नौकरी वाला मेरी आरती का ही होगा। क्या उम्मीद कर लूं तुझसे? दुनिया के भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते हैं और तू उस सौतेली पर। क्यों? पिंकी इसकी बहन नहीं है क्या? पिंकी इसकी बड़ी बहन है। मम्मी बात को समझो, अपनी आरती की अभी उम्र कितनी है, उसे तो और रिश्ते मिल जाएंगे, इससे भी अच्छे रिश्ते मिलेंगे मम्मी। लेकिन पिंकी दी, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं लगता आगे उन्हें इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। सुन मेरी बात, अच्छा रिश्ता गया भाड़ में। ये सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी मेरी आरती की होगी। मम्मी ये अच्छी बात नहीं है। सुन मेरी बात, मैं तेरी माँ हूं और आरती तेरी बहन, बस यहीं तक सीमित रहना। तुझे शर्म है थोड़ी बहुत? अरे गांव आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? बड़ी की शादी की नहीं है, पहले छोटी की कर रहे हैं, और सब तुझे ही बदनाम करेंगे कि सौतेली माँ है इसलिए पहले अपनी बेटी की शादी कर रही है। ना मैं गांव वालों से डरती हूँ और ना ही मैं आस पड़ोस वालों से। इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। मेरी आरती की शादी होगी उस लड़के से, बस। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अरे मान ले इसकी, वरना ये घर में कलेश कर देगी, रोटी खाना मुश्किल कर देगी। ये रिश्ता अपनी आरती के लिए ही हो जाएगा, पिंकी के लिए और देख लेंगे।
मैं बात करूंगा किसी से, कोई और बताएगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जल्दी बात करना जी उनसे, लड़के वालों से। मैं बताती हूँ आरती को। आरती, ओ आरती। पापा, पूरी जिंदगी निकल गई आपकी माँ की मानते मानते, कभी तो अपनी चला लिया करो। गांव, आस पास, रिश्तेदार क्या कहेंगे सब लोग? पिंकी दीदी मुझसे बड़ी है पापा, आपको पहले उनकी शादी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ना तो मेरी शादी के टाइम पर आपकी चली और ना ही अब। घर में नौकरों की तरह रखती है माँ उसको। सुनिए जी, आप पापा जी को तो इतना सुना रहे हैं कि वो माँ जी को कुछ क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन आप तो माँ जी के अपने बेटे हैं ना, आप भी तो समझा सकते हो माँ जी को। घर में नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है पिंकी दीदी के साथ। माना कि वो मेरी सगी ननद नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप जरा सोचिए, समझाइए माँ जी को, इस घर पर आपसे भी पहले अधिकार पिंकी दीदी का बनता है। अरे अगर उनकी माँ इस दुनिया से नहीं गई होती तो माँ जी कहाँ से आती इस घर में? वो तो दीदी सीधी सादी है, जो वो ऐसी बातें करती नहीं है, वरना आज के समय में कोई भी लड़की इतनी मजबूर नहीं हो सकती, चाहे वो सगी हो चाहे सौतेली। नहीं, दीदी ये सब नहीं कर सकती। दीदी का अब इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। क्या? हाँ, दीदी का अब इस घर पर, बल्कि किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ मम्मी के नाम है। और तुम्हें ये लगता है ना कि मैं पापा से ऐसी बातें क्यों करता हूं? क्योंकि ये सब पापा की मर्जी से ही हुआ है। मम्मी ने पापा को धमकी दी कि वो घर छोड़कर चली जाएंगी, इसलिए पापा ने दीदी से साइन भी करा लिए और ये घर, प्रॉपर्टी सब मम्मी के नाम कर दिए। इसलिए मैं किसी की गलती नहीं बताता। हमारे घर में जो हो रहा है वो बस पापा की गलती है। पापा ने कभी भी माँ को ये नहीं कहा कि वो गलत है। आपने बात कर ली क्या लड़के वालों से? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मना कर दिया, वो ये रिश्ता नहीं कर सकती। क्या? पर क्यों? मैं अच्छे से जानती हूँ ये तुम दोनों की साजिश है, और ये सब तुम उस सौतेली लड़की के लिए करना चाहते हो। बस माँ, हर बात पर दीदी को सौतेली बोलना जरूरी है क्या आपको? सौतेली को सौतेली बोलूंगी? अरे वो क्यों नहीं मर गई अपनी माँ के साथ? उसने मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी को नरक बना दिया है। तो बता मुझे, क्यों मना किया है उन लड़के वालों ने? क्योंकि उस लड़के के एक बड़ा भाई भी है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। लेकिन क्यों? बड़े लड़के की शादी क्यों नहीं हुई अब तक? क्योंकि उनके घर में भी सेम हमारे घर की कहानी है। जो बड़ा भाई है उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, और जो ये सरकारी नौकरी करता है लड़का, इसकी अपनी मम्मी है ना? हाँ, लेकिन उसके परिवार वाले अब चाहते हैं कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी, तभी वो छोटे बेटे की शादी करेंगे। अच्छा, क्या करता है वो बड़ा लड़का? माँ, वो शराबी है, कुछ भी नहीं कमाता और जुआ भी खेलता है, इसलिए उसकी आज तक शादी नहीं हुई। अरे तो उन लोगों को बोल कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे घर में भी 2 बेटियां हैं। ले, तुझे बड़ी चिंता हो रही थी अपनी बड़ी बहन की कि पहले दीदी की शादी होनी चाहिए। चल कर ले बात, बड़े लड़के से पिंकी की शादी हो जाएगी। दिमाग ठीक है माँ आपका? अरे ऐसे लड़के से जो कुछ कमाता नहीं है, शराबी है, जुआ खेलता है, उससे हम पिंकी दीदी की शादी कैसे करेंगे? और उसकी अपनी माँ भी नहीं है। सुन मेरी बात, इस घर की दोनों बेटियां उसी घर में जाएंगी। पिंकी बड़े लड़के के साथ, आरती छोटे लड़के के साथ, बस बात खत्म। मैंने आज तक कभी भी तुम्हारी बात को नहीं काटा है। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, लेकिन ये नहीं मानूंगा। अरे पिंकी ने यहां तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे निकाल ली, तुम क्या चाहती हो कि आगे की जिंदगी भी उसकी नरक में निकले? हाँ मम्मी, मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे लड़कों की कमी है क्या? हमारी पिंकी दीदी और आरती में कमी क्या है? हम कहीं और रिश्ता देखेंगे, लेकिन पिंकी दीदी की जिंदगी नरक नहीं होने दूंगा मैं। यही तुम दोनों का आखिरी फैसला है? तो ठीक है, सुनो, मेरी आरती का रिश्ता उसी लड़के से होगा। उसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगी, और तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी, वरना बेटा तू अपनी बीबी को लेकर इस घर से निकल जा। तेरा जहां मन करे वहां रहे, और तुम
अपनी उस सौतेली बेटी को लेकर इस घर से निकल जाओ। जैसे मन करे, जहां मन करे वहां शादी करो उसकी। मैं मेरी बेटी के साथ इस घर में आराम से रह लूंगी और उसकी शादी भी कर दूंगी। मैं जानता हूं बेटा, तुझे मेरी बात सुनकर गुस्सा आएगा, लेकिन जितना गुस्सा करना है कर ले, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अरे तू कहां जाएगा बहू को लेकर? तेरी माँ का कुछ भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। और तू भी जानता है कि सब कुछ तेरी माँ के नाम है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और मैं भी पिंकी को लेकर कहां जाऊंगा? जो पिंकी की किस्मत में है उसे तो वो भुगतना ही होगा। शायद यही उसकी किस्मत हो। अपनी बाकी बात मान ले। आज तक बस सुना था पापा कि अपनी मां मरने के बाद सौतेली मां के साथ बाप भी सौतेला हो जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी मां का बेटा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूं जिसे अपने बच्चों से नहीं, बस पत्नी से मोह है। आज इस घर में जो भी हो रहा है ना, उसकी वजह बस आप हो पापा, बस आप। और पिंकी दीदी की किस्मत खराब नहीं है। पिंकी दीदी की किस्मत खराब इसलिए है क्योंकि आप उनके पापा हो। आरती, कोई कमी नहीं है तेरी ससुराल में। खूब बढ़िया तरीके से रहना। दामाद जी नौकरी वाले हैं। हमेशा खुश रहना अपनी ससुराल में। और हाँ, तू ज्यादा जिठानी बनने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी के ऊपर। ढंग से रहना, और मेरी बेटी का कोई काम नहीं रहना चाहिए। सारा काम करना आगे से आगे। ठीक है मम्मी। और तू बेटा जाते ही अपना घर संभालना। माँ जी चलो, सब बुला रहे हैं बाहर आपको और दीदी को। हाँ चल बेटा। सुनो जी, आज तो हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। आप ड्यूटी पर कब जाओगे? और शायद भाई लेने आएंगे आज हमें। तो आपने जो शादी वाले दिन सारी ज्वेलरी ली थी मेरी, वो दे दीजिए। कहाँ पर रखी है? आज मैं घर जाऊंगी ना अपने। बात सुन मेरी, तेरे पास मंगलसूत्र बच रहा है ना? ला के दे मुझे। पर क्यों? परवर छोड़, ला मंगलसूत्र लेके आ, बेच कर आऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? मजाक करने का भी कोई टाइम होता है? मजाक ना करता मैं, जल्दी ले आ। लेकिन बेच कर क्यों आओगे? दारू पीऊंगा मैं, दारू। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके घर वालों ने तो बोला था कि आप दारू के हाथ भी नहीं लगाते हो। टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी ले आ। दारू ही ना, मैं तो सारे नशे करूं हूं। लेकिन आप तो फौजी हो ना, फिर आप ड्यूटी पर कैसे जाते हो? फालतू की बकवास मत कर, मैं कोई फौजी फाजी नहीं हूं। अरे मैं कुछ नहीं करता, जल्दी से मंगलसूत्र लेकर आ। और जो आपने शादी वाले दिन मेरी सारी ज्वेलरी ली थी वो सब तो बेच दी। मेरा दिमाग मत खराब कर, मंगलसूत्र ले आ, वरना मैं यही मार दूंगा तुझे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, किस लिए? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? बोल, ये क्या कर रहे हो आप? आज के बाद ये फालतू छोड़ दो बकवास मुझे। करेगी? आज के बाद फालतू बकवास करेगी तो जाकर मंगलसूत्र लेकर आ। अरे तुम राक्षस हो, राक्षस। क्या बोली तू? क्या बोली? सुन मेरी बात, होली शादी शुदी, अब उल्टे पैर अपने घर चली जा। आरती, आरती, क्या हो गया तुझे आरती? मम्मी। बहन तू कुछ बोल तो सही, रो क्यों रही है? और तू अकेली इस हालत में? क्या किसने की है तेरी ऐसी हालत? भैया, हमारे साथ धोखा हुआ है भैया। वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं लगा, ना ही उसके पास कुछ है। वो तो शराबी है, शराबी। सारे नशे करता है। उसने मेरी सारी ज्वेलरी बेचकर शराब पी ली। वो मुझसे मंगलसूत्र मांगने लगा। मैंने उसे मना किया ना, तो मुझे बहुत मारा भैया, मुझे बहुत मारा। अब नहीं जाऊंगी मैं
बेटा, तूने ही कहा था ना कि उसकी सरकारी नौकरी है। और भैया, और तो और वो घर भी उसका नहीं है, वहाँ वो किराए पर रहता है। उसने तो अपना घर भी बेच दिया है। बेटा, तू तो यूं कह रहा था कि वो बहुत पैसे वाले आदमी है। कि क्या हुआ, ये सब क्या कर रही है ये आरती? मम्मी, हमें तो किसी ने बताया था कि लड़के की सरकारी नौकरी है, फौज में लगा हुआ है, घर बार सब कुछ है, इसीलिए तो ये पसंद आया था। क्या मतलब? किसी के कहने से तुमने मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया? अरे, तुमने जांच पड़ताल क्यों नहीं की? और मम्मी, सब कुछ आपके सामने है, तो बस हमें यही तो बताया गया था कि लड़का 2 महीने की छुट्टी आया हुआ है, इसीलिए तो हमने भी जल्दबाजी की थी शादी की। हमें टाइम ही कहाँ मिला था इंक्वायरी करने का। माँ, वैसे भी ये लड़का तो पिंकी दीदी के लिए बताया था ना। सोचो माँ, इस लड़के के लिए तो बोला गया था कि इसकी सरकारी नौकरी है, इतनी जमीन जायदाद है, लेकिन एक बार सोचो ना, वो पिंकी दीदी कितना दुखी होंगी। लेकिन मम्मी, आपने तो 1 महीने में एक बार भी पिंकी दीदी से नहीं पूछा कि वो कैसी है। आरती के साथ जो होना था हो गया माँ, हम आकर बात कर लेंगे, लेकिन एक बार थोड़ी सुध पिंकी की भी ले लो। हाँ मम्मी, भैया ठीक कह रहे हैं, वो लोग धोखेबाज हैं। जाकर पिंकी दीदी को भी देख लो कि वो ठीक है या नहीं। अरे मम्मी, भैया, अरे आरती, मम्मी, कैसे हो आप? भैया, आखिर आज 1 महीने बाद याद आ ही गई है आप सबको मेरी। अरे आरती, तू रो क्यों रही है? सब ठीक है ना? अरे पिंकी, पहले तो ये बता कि दामाजी कैसे हैं? अरे वो तो नशेड़ी थे ना? नहीं मम्मी, आपको ये सब किसने बोला? ये तो मम्मी शराब सिगरेट इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाते हैं। और ये घर किराए का है ना? नहीं मम्मी, इनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, पुलिस ऑफिसर हैं ये। क्या? लेकिन लेकिन क्या भैया? लेकिन जिसे तेरी शादी की है वो लड़का तो शराब पीता था और घर बार कुछ नहीं है। तेरी तो सास भी सगी नहीं है। हाँ मम्मी, मैं मानती हूँ इनकी मम्मी बचपन में ही इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन इनके पापा वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही इन्हें पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया है। हाँ मम्मी, लेकिन सुना तो मैंने भी है, जो इनकी सौतेली मम्मी है ना, उनके जो बेटे हैं पंकज, वो बहुत ड्रिंक करते हैं। आरती, तुम बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम रो क्यों रही हो? ये अपनी माँ के कर्मों का भोग भोग रही है। कितने लाड चाव से पाली थी मैंने मेरी बच्ची, कितने सपने सजाए थे, पर जो जो मैंने सोचा था ना, सब कुछ उससे उल्टा हो गया। मेरी बेटी अब कभी खुश नहीं रह सकती, कभी भी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तेरा बुरा करना चाहा और मेरी बेटी का बुरा हो गया।